प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा है कि आप सभी परिवार कुशल होंगे। बेटा आप सभी को छठी क्लास नैतिक शिक्षा की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं पाठ 4 तुम ही एक नाथ नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे आप अपनी नैतिक शिक्षा किताब निकाल लीजिए और पाठ 4 तुम ही एक नाथ ये पेज निकालना है। 19 पेज पे है बच्चों। इसमें तुम ही एक नाथ का मतलब है कि परमात्मा ही एक है जो सबका स्वामी है, सबका मालिक है। वो परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है, सारे संसार को चला रहा है और सबका मालिक एक वही परमात्मा है जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है और सबके कर्मानुसार फल को देने वाला वही परमात्मा है। तो आइए इस पाठ को हम सभी ध्यान से सुनेंगे और मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे देखिए। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब भांति सदा सुखदायक हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। आगे देखो बेटो, कवि ने क्या इतना सुंदर लिखा है। महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुधिवारे हो। महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अंतिम अंतरा में देखो क्या कहा है। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, केहि के अब और सहारे हो।
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। अर्थात इसका भाव देखिए, भाव नीचे लिखा है, परमपिता परमेश्वर ही हमारे संसार का रक्षक है और सहारा है। वह परमात्मा ही हम सब का रक्षा करने वाला है और सहारा भी देने वाला है। वही जीवन का आधार तथा सुख शांति का भंडार है। वो परमात्मा हमारे जीवन का आधार है। जैसे हमारे शरीर का आधार क्या है? पैर है। अगर पैर नहीं हो तो हम चल नहीं पाएंगे, और पैर का आधार क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं हो तो हम चल कहाँ पाएंगे? तो जो जिसके ऊपर टिका हुआ है वो परमात्मा हम सब का आधार है, और हमें सुख शांति को देने वाला है परमात्मा। सुख को भी देने वाला और शांति को भी देने वाला परमात्मा है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है, मालिक है। परमात्मा ही हम सब का एक मालिक है, वही स्वामी है, वही सब कुछ है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। कहते उसी की आराधना, उसी की पूजा सुबह और शाम उठकर उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। जिन्होंने हमें पूरा शरीर मानव चोला दिया है, हमें उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। सुबह और शाम उठ करके उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। याद कीजिए, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे जिसके आँख नहीं है, बचपन से कान नहीं है, पैर नहीं है, न वो देख सकते, न वो सुन सकते, न वो चल सकते हैं, वो भी संसार में जीवित है, संसार को चला रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने पूरे मानव का चोला दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा को धन्यवाद करें और अपने आँखों से अच्छी चीज़ को देखें, कानों से अच्छी बातों को सुनें, अपने हाथों से अच्छे श्रेष्ठ कार्य करें। तो इस तरह से हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए इस कविता में कहा, इस भजन में कहा, वही एक परमात्मा हम सबका नाथ है, स्वामी है, और वही हम सबका आधार है, वही सबका रखवाला करने वाला है, वही दुख को नष्ट करने वाला है। अगर किसी भी कारण से हमारे ऊपर दुख आया है तो परमात्मा ही हमें इस दुख को भी नष्ट करने वाला है। इसलिए बेटा, इस भजन को आप सभी भी गुनगुनाओ। जब भी समय मिले सुबह शाम इस भजन को गाओ और उस परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, और आप सभी ने नैतिक शिक्षा कॉपी बना रखे हैं। इससे पहले मैंने 3 पाठ करवाया था, आज मैं इस पाठ का अभ्यास भी करवाता हूँ। सभी बच्चे देखिए, एक एक 2 लाइन में अभ्यास है। अपने जो नैतिक शिक्षा कॉपी बना रखे हो, इसमें आपने एक एक लाइन में अभ्यास करना है। पहला है, इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान से क्या संबंध है? तो कहता है पिता और पुत्र का संबंध है। एक लाइन में लिखना पिता और पुत्र का संबंध है। इसका उत्तर लिखना पिता और पुत्र का संबंध है। परमात्मा बेसहारों का सहारा है, यह भाव गीत की किस पंक्ति से प्रकट होती है? तो लिखना प्रथम पंक्ति से, पहली लाइन से, पहली पंक्ति से। उत्तर में लिखना, दूसरे का उत्तर है पहली पंक्ति से। जो परमात्मा को भूल जाते हैं, क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देता है? प्रश्न तीसरा है बेटा, जो परमात्मा को भूल जाते हैं, क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देता है? उत्तर में लिखना नहीं, क्योंकि परमात्मा सबका स्वामी है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप उसी गलती को माफ़ भी करता है। अगर इंसान परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा कभी इंसान को नहीं भूलता है। इंसान जैसा कर्म करेगा परमात्मा उसको वैसा ही फल देता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए और हमें उस परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए जो परमात्मा को भूल भी जाता है, फिर भी परमात्मा उस भक्त को नहीं भूलता है, और क्या पता उस व्यक्ति कब फिर याद आ जाए परमात्मा को। इसलिए हमें परमात्मा को हमेशा सुबह शाम याद करना चाहिए। अपने मुख से गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, सत्य बातें बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा इंसान बोलता है उसको कर्मों का फल परमात्मा देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न है, इसका अभ्यास है। आप सभी अपनी कॉपी में इन तीनों का अभ्यास कर लेंगे और अपना काम बेटे जल्दी से लेसन 4 तक कंप्लीट करके मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजकर चेक करवाएं।
धन्यवाद।